डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 2.6 के अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने लगे हैं। यहाँ पर आपके पास दो रकमें दी गई हैं, एक ऊपर और एक नीचे करके दी हुई है, बटे में लिखी हुई है और 2 + 3 ओवर 4 - आयोटा इस तरह की फॉर्म में। इसको आपने सॉल्व करके a + b आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है। इन सवालों में आपने ये करना होगा कि -2 ओवर 1 + आयोटा ये जो रकम है, नीचे जो रकम दी गई होगी उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 1 + आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 1 - आयोटा, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 - आयोटा से डिवाइड। इसके बाद आपने इन दोनों ऊपर वाले रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -2 के साथ 1 - आयोटा, और नीचे वाली दोनों रकमें जो हैं आप देखेंगे कि हर सवाल में ऐसा ही होगा कि रकमें तो सेम होंगी, एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस है तो उसका कॉन्जुगेट माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो उसका कॉन्जुगेट प्लस होगा। तो इसमें आपने लिखना होगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। दो स्क्वायर का फर्क आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। -2 × 1 - आयोटा ये वैसे रहेगा, 1 का 1 हो गया और आयोटा स्क्वायर हो गया। -2 1 - आयोटा, नीचे हो गया 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर का -1, ये उसकी वैल्यू पुट हो गई। -2 1 - आयोटा 1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। -2 × 1 - आयोटा, 1 + 1 2 हो गया। अब ये 2 जो है ये ब्रैकेट के बाहर, पूरी रकम के बाहर है, और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गया। बाहर माइनस की वजह से अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो गया, -1 और प्लस आयोटा। अब ये दो सवाल हैं, ये सारे एक तर्ज के हैं। इसमें अगर आप देखें तो 2 + 3 आयोटा ओवर 4 - आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा वो 4 + आयोटा बनेगा। तो 4 + आयोटा से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 + आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 2 के साथ 4 + आयोटा और +3 आयोटा के साथ भी 4 + आयोटा। ये 2 के साथ भी ये रकम आ गई, 3 आयोटा के साथ भी ये रकम आ गई। नीचे रकमें सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो 2 को 4 से 8 और प्लस से 2 आयोटा, 3 को 12 आयोटा और 3 आयोटा का स्क्वायर। नीचे हो गया 16 और माइनस आयोटा स्क्वायर 8 प्लस 2 आयोटा और प्लस 12 आयोटा, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस की हो गया 14 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो गई 16 माइनस 1, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो गई 8 + 14 आयोटा -3 ओवर 16, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। 8 - 3 5 + 14 आयोटा और 16 + 1 ये 17 हो गया। अब इसको आपने अलग अलग डिवाइड करके लिखना है, 5 / 17 + 14 / 17 इसके साथ आयोटा। अब आपके पास अगर ये रकम ऊपर नीचे कटती हों तो इनको कैंसिल करके काट देना है। जैसे अगर 15 होता तो 5 × 1 = 5, 3 × 15 हो जाता। अब यहाँ पर ये रकमें नहीं काट रही तो यही है इसका आंसर होगा। और सेम ये अगले वाला पार्ट है, उसमें आपने 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई करना है और 3 - आयोटा से आपने डिवाइड कर देना है, और उसको आगे फिर सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे ये सॉल्व होगा। अगले वाला सवाल है 2 - 6 आयोटा ओवर 3 + आयोटा है, -4 + आयोटा और इसके नीचे भी 3 + आयोटा है। यहाँ पर दो अलग अलग रकमें हैं। आपने यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम ले लें और एलसीएम लेकर ये दो जो अलग अलग रकमें हैं उनको पहले एक रकम बनाएं, और जब वो एक रकम में बन जाएगा तो उसके बाद उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इनका एलसीएम आएगा 3 + आयोटा। यहाँ पर 2 - 6 आयोटा आ गया, -4 माइनस की वजह से ये प्लस आयोटा की बजाय माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 - 4 माइनस का 2 हो गया, -6 आयोटा और माइनस आयोटा माइनस के 7 आयोटा हो गया, नीचे 3 + आयोटा। अब ये आपके पास उसी तरह का सवाल बन गया जैसे पहले अभी हमने किए हैं। तो
-2 -7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा है। इसको 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 माइनस आयोटा से डिवाइड। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, उसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर है। तो अब आपने इसको भी सिंपल ऐसे ही करना है, यहाँ पर सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि ऊपर स्क्वायर आ गया है। तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड और होल का स्क्वायर। तो 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। नीचे रकमें सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। और सारे के ऊपर जो है वो स्क्वायर जैसे है वो हम से चलेगा। तो इसका स्क्वायर खोला 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर पहले से मौजूद है। 1 आयोटा स्क्वायर का -1 प्लस 2 आयोटा, नीचे हो गया 1 माइनस इंटू -1 और होल का स्क्वायर है। 1 माइनस 1 कट गया तो यहाँ बच गया 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 1 और होल का स्क्वायर 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 2 हो गया और होल का स्क्वायर चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। और इसके साथ चूँकि अब इमेजिनरी पार्ट यहाँ है नहीं तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट में 1 प्लस 0 आयोटा करके लिखेंगे। तो ये एंड वाला जो सवाल है उसमें 1 ओवर 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। यहाँ नीचे दो रकमें हैं, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक रकम बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको जब एक रकम बन जाएगी उसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 2 के साथ 1 माइनस आयोटा और 3 आयोटा के साथ भी 1 माइनस आयोटा। ये मल्टीप्लाई का वही तरीका जो अभी आपने पहले किया हुआ है। 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 1 ओवर 2 माइनस के 2 है प्लस के 3 हैं तो प्लस का आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की -1। तो 2 प्लस आयोटा और प्लस 3 हो गया तो 1 ओवर 5 प्लस आयोटा। अब ये हमने ये सिर्फ किया है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके मुक्सर किया और एक रकम बना ली। अब जब ये एक रकम बन गई तो अब इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगला स्टेप आपके पास ये नहीं हो जाएगा 1 ओवर 5 प्लस आयोटा, तो इसको 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 5 माइनस आयोटा से डिवाइड। आगे हल करके सेम वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने वाले सवाल थे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में अब देख रहे हैं कि ये z की रकम दी गई है और आगे 4 वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो z की रकम है आपके पास माइनस का आयोटा। इसमें पहले स्टेप में आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट ले लेंगे। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस का आयोटा गया, ये आपका a पार्ट जी का कॉन्जुगेट, ये आंसर हो गया। बी पार्ट में आपने जी और जी कॉन्जुगेट को ऐड करना है। तो पहले जी वाली रकम लिखनी है माइनस का आयोटा और प्लस जी कॉन्जुगेट, ये भी हमने निकालना है प्लस का आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल होकर 0 हो गया। तीसरे आंसर में जी माइनस जी कॉन्जुगेट करना है, तो जी की रकम माइनस आयोटा और जी कॉन्जुगेट की आयोटा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा माइनस के हो गया 2 आयोटा। और चौथे स्टेप में हमने जी और जी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, तो जी इंटू जी कॉन्जुगेट, तो जी की रकम माइनस आयोटा कॉन्जुगेट की आयोटा माइनस का हो गया आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस इंटू -1 ये प्लस आयोटा हो गया। तो इस तरीके से ये जो जी की रकम दी हुई थी उस पर ये चारों प्रोसेस करके हमने चारों वैल्यूज फाइंड कर दी। अब जी की रकम दी हुई है 2 प्लस आयोटा, इस पर भी आपने ये चारों स्टेप करने हैं। तो पहले नंबर पर जी का कॉन्जुगेट लेना है, इसका मतलब है 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हो गया 2 माइनस आयोटा। दूसरे स्टेप में जी और जी कॉन्जुगेट को प्लस करना है, तो जी की रकम 2 प्लस आयोटा और जी कॉन्जुगेट की 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया तो 2 + 2 4 हो गया।
तीसरे स्टेप में आपने जी और जी कॉन्जुगेट को माइनस करना है। जी की रकम 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, माइनस जब कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी, तो यह हो गया 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, सॉरी 2 प्लस का 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, प्लस आयोटा और प्लस आयोटा ये हो गया प्लस के 2 आयोटा। चौथे स्टेप में हमने जी और जी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, तो ये रकमें सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 का हो गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की -1, 4 प्लस 1 ये 5। तो इस तरीके से ये आपके दो पार्ट्स हो गए। तो तीसरे पार्ट में जी की रकम जो है वो दी हुई है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। तो अब आपने इसको पहले ये ऊपर नीचे दो रकमें दी हुई हैं, तो इसको हल करना है, और हल करके जब एक रकम बन जाएगी तो एक रकम बनाने के बाद फिर उसके चारों प्रोसेस करनी होगी। तो इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड। अभी जो सवाल हमने ये वाला किया था बिल्कुल सेम उसी तर्ज का है, लेकिन वहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर नहीं है, बाकी तरीका वही होगा। ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे हो गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे हो गया 1 माइनस इंटू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गए, 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 1 2 आयोटा, और नीचे भी 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास आयोटा आ गया। ये जी की रकम हमारे पास आ गई आयोटा। अब इस जी की रकम पर आपने आयोटा जो निकला तो ये इसी तरह का बन गया जैसे ये वाला है, तो इसके चारों प्रोसेस करने हैं। जी की रकम हमारे पास आयोटा है, तो जी का कॉन्जुगेट आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस का आयोटा आ गया। दूसरे में जी और जी कॉन्जुगेट को प्लस करना है, तो जी की रकम आयोटा और ये वाली माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल होकर 0 हो गया। तीसरे में जी और जी कॉन्जुगेट को माइनस करना है, तो जी की रकम आपके पास आयोटा है माइनस ये माइनस आयोटा है, आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, प्लस के होगा 2 आयोटा। और चौथे स्टेप में जी और जी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, तो जी की रकम आयोटा और जी कॉन्जुगेट की माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1, ये प्लस 1 आ गया। और इसका जो चौथा पार्ट है ये आपका लॉन्ग सवाल बनता है, तो इसको इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपको हल करवाऊँगा। तो 2.6 के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो तकरीबन एंड हो चुके हैं। बाकी वाले जो सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 6 में वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से आ सकते हैं, तो उनको आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो आपका ये 2.6 का शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल का पोर्शन खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।